भर गए भारत के गैस भंडार। भारत के गैस भंडार को देख यूरोप भी हैरान। पाकिस्तान को भारत की दो चूक, पहले ठोको जिहादी फिर होगी दोस्ती। वो कहते हैं ना कि जब आप दूसरों से ऊंचा उठते हैं तो दुनिया को तकलीफ होती ही है, और सबसे ज्यादा तकलीफ होती है आपके दुश्मनों को। सबसे खतरनाक वो होता है जो दोस्त के भेष में आपकी पीठ में छुरा घोंपता हो, लेकिन जब भी मुसीबत में होता है तो उसे याद भी आप ही की आती है और आपसे बचा लेने की भीख भी मांगता है। ऐसा ही करते हैं अमेरिका, यूरोप और सभी पश्चिमी देश, जो एक तरफ तो भारत के दोस्त होने का दावा करते हैं, लेकिन जब जब बात पाकिस्तान और उसके द्वारा फैलाए जाने वाले जिहाद की आती है तो यही देश सबसे पहले भारत का साथ छोड़ते हैं। उल्टा पाकिस्तान को उसकी सैन्य क्षमता बढ़ाने में मदद भी करते हैं। अमेरिका यूं तो पाकिस्तान का हितैषी बनता है, लेकिन भारत से दोस्ती की बात भी करता है। लेकिन अगर भारत रशिया से तेल की डील कर ले तो वही अमेरिका पूरी दुनिया में भारत की बुराई के नगाड़े बजाता है। खुद तो रशिया पर पाबंदी होने के बाद भी तेल खरीदता है, लेकिन भारत अगर डील करे तो उसे वो सैद्धांतिक नहीं लगता। इस पर अमेरिका भारत को बदनाम करने के लिए रशिया से तेल खरीदने का मतलब पूरी दुनिया को ये बताता है कि भारत युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से रशिया का फायदा कर रहा है और यूक्रेन के खिलाफ खड़ा है। लेकिन यही लॉजिक अमेरिका तेल खरीदने पर अपने ऊपर अप्लाई नहीं करता, और अब पाकिस्तान भी अमेरिका वाली राह पर निकल पड़ा है। उसने भारत के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो अपनी सीधी सपाट बात के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान पहले जिहादियों को ठोके, उसके बाद दोस्ती की बात सोचे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने समानता, न्याय, आपसी सम्मान के सिद्धांतों और कश्मीर मुद्दे के समाधान के आधार पर भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंधों की इच्छा जाहिर की थी। पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार से आतंकवाद और कश्मीर मुद्दे को लेकर द्विपक्षीय संबंधों में तनाव के बीच शरीफ ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दक्षिण एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सहायक भूमिका निभाने का भी आग्रह भारत से किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय के हवाले से बताया गया कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के नवनियुक्त उच्चायुक्त नील हॉकिंस के साथ बैठक के दौरान ये विचार व्यक्त किए। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान समानता, न्याय और आपसी सम्मान के सिद्धांतों के आधार पर भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंध चाहता है। इस संदर्भ में प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की इच्छाओं के अनुसार जम्मू कश्मीर विवाद का एक उचित और शांतिपूर्ण परिहार्य है। उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को इस संबंध में एक सहायक भूमिका निभानी होगी, क्योंकि ये दक्षिण एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो खुद अशांति का सबसे बड़ा प्रतीक है, वही देश अब भारत को शांति की नसीहत दे रहा है। भारत ने पाकिस्तान से बार बार कहा है कि वो आतंक, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में इस्लामाबाद के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है। भारत ने यह भी कहा है कि आतंकवाद और शत्रुता के मुक्त वातावरण बनने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। शरीफ की ये टिप्पणी भारत के लिए जम्मू कश्मीर में रहने वाले गैर स्थानीयों को मतदान सूची में अपना नाम दर्ज कराने और केंद्रीय शासित प्रदेश में चुनाव में मतदान करने की अनुमति देने के निर्णय के कुछ दिनों बाद आई है। जब शरीफ ने ये टिप्पणी दी थी तभी विदेश मंत्रालय की तरफ से कह दिया गया था कि जम्मू कश्मीर में मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के लिए बाहरी कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों समेत अस्थायी निवासियों को भी अनुमति देने की भारत की घोषणा को स्पष्ट रूप से खारिज करता है। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदय कुमार ने पाकिस्तान की तरफ से आए इस बयान को लेकर कहा था कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पहली बार मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के बाद केंद्र शासित प्रदेश में भारी लोगों समेत लगभग 25 लाख अतिरिक्त मतदाता होने की संभावना है। अगस्त 2019 में भारत द्वारा जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लेने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने की घोषणा के बाद द्विपक्षीय संबंध और बिगड़ गए हैं। भारत ने पाकिस्तान से बार बार कहा है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा बना रहेगा।
भारत ने पाकिस्तान को वास्तविकता को स्वीकार करने और विरोधी दुष्प्रचार रोकने की भी नसीहत दी थी। अब इस बयान पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। जयशंकर ने बयान का जवाब देते हुए कहा कि हिंदुस्तान भी पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध चाहता है। एक पड़ोसी होने के नाते भारत भी पाकिस्तान के साथ बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन आप ही बताइए कि क्या कोई पड़ोसी देश अपने पड़ोसी के साथ आतंकवाद करता है? जयशंकर ने कहा कि हमारे दूसरे देशों के साथ भी रणनीतिक, व्यापारिक और सैन्य रिश्ते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी देश भारत पर आतंकी हमला नहीं करता और ना ही भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता है। लेकिन आपके बारे में यानी पाकिस्तान के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारत में अब तक जितने भी जिहादी और आतंकवादी हमले हुए हैं, जिनमें भारत के कई सैनिक मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, उन सभी के पीछे पाकिस्तान ही है और एक अच्छा पड़ोसी ऐसा नहीं करता। इसलिए अगर पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है तो पहले पाकिस्तान को इन जिहादियों को ठोकना होगा, उनके लॉन्च पैड्स को तबाह करना होगा, जिनकी वजह से भारत में लगातार आतंकवाद फैल रहा है। जयशंकर के इस जवाब के बाद पाकिस्तान की तरफ से हालांकि कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन यह तो साफ है कि भारत अपने रुख को लेकर पूरी तरीके से क्लियर है कि पहले आतंकवाद रोको, उसके बाद दोस्ती की बात सोचो। वही दूसरी खबर जुड़ी है भारत के गैस भंडारों से, जो अब पूरी तरह से भर गए हैं और ये देख दुनिया हैरान है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के एलएनजी गैस के भंडार पूरी तरह से भर गए हैं। मतलब गैस इतनी हो गई है कि भारत के पास इसे रखने की जगह ही नहीं है। अब सरकार के सामने ये मुश्किल खड़ी होने वाली है कि जल्द ही इस गैस की और भी शिपमेंट्स भारत को मिलने वाली हैं, जिसकी वजह से भारत इस चिंता में है कि अब इस गैस को कहाँ रखा जाए। जहाँ एक तरफ भारत के पास गैस को रखने की जगह नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप समेत दुनिया के 50 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जहाँ एलएनजी गैस की भारी कमी है और ये देश मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन भारत के भंडार भर गए हैं। इसलिए ये देश हैरान है कि भारत के पास इतनी गैस कहाँ से आ गई। इन देशों में हालात इसलिए भी बुरे हैं क्योंकि इनमें खाना बनाने के लिए भी एलएनजी गैस का इस्तेमाल किया जाता है और यही वजह है इन देशों में इस गैस की कीमत आसमान छू रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूरोप की इंडस्ट्रीज में भी इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। यूरोप में तो बिजली तक गैस से ही बनाई जाती है। इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यूरोप में एलएनजी कितने बड़े स्तर पर इस्तेमाल की जाती है और ये गैस यूरोप के लिए कितनी ज़रूरी है। ये गैस यूरोप के लिए उतनी ही ज़रूरी है जैसे जिंदा रहने के लिए सांस लेना। हालात ये हैं कि यूरोप में लोगों का बिजली का बिल 5 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। यूरोप में हर चीज़ के दाम महंगे हो गए हैं, आसमान छू रहे हैं और लोगों की जेब फटती जा रही है।